हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। रीजनिंग का टॉपिक है गणितीय कथन और निष्कर्ष। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर का सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है। तो कम से कम 5 नंबर आपके पक्के होंगे आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद। तो आप इसे ज़रूर देखें, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको गणितीय कथन और निष्कर्ष से समझाना चाहूँगा। कि सबसे पहले इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। जैसे हम अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन आ बनते हैं ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए स्मॉलर देन बी, ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से, और ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये आपके 5 कंडीशन होती है जो हर प्रकार के क्वेश्चन में हमसे पूछता है। तो हम देखेंगे ये 5 कंडीशन है किस सवाल में किस प्रकार से बनती हैं। हमें ये कंपेयर भी करना पड़ता है, तो हम इन्हें देखेंगे किस प्रकार से हम इन्हें जो है वो कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कोई भी कंडीशन दी हुई है, जैसे हमें कंडीशन दी हुई है ए लेस देन बी लेस देन सी, तो यहाँ पर इस कंडीशन का मतलब होता है ए लेस देन सी, क्योंकि यहाँ पर जब एरो का साइन एक ही साइड होता है तो हमारे लिए वो कंक्लूजन निकलेगा। अगर यही एरो का साइड किस प्रकार जाता है कि वहाँ पर हमसे वो कंडीशन पूछता है ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन होगा सी या लेस देन होगा। तो चाहे ये कंडीशन आ जाए चाहे ये कंडीशन आ जाए, दोनों ही कंडीशन रॉन्ग होंगी, यानी कि दोनों ही स्थितियों में ये निष्कर्ष गलत माना जाएगा। इसलिए हमें इस पर टिक नहीं लगाना है। किन कंडीशन में ये सही होता है, किन कंडीशन में गलत होता है, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर मैं इन सवालों को मानूं तो यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना, इस स्थिति में यानी कि दोनों का मुंह एक दूसरे की साइड हो, अगर दोनों एक दूसरे की साइड में आते हैं तो ये वाले कंक्लूजन यानी कि ये वाले निष्कर्ष हमें हमेशा गलत मानने हैं। कभी भी ऐसी कंडीशन में ये सही नहीं माने जाते, या फिर इस कंडीशन में ये हमेशा गलत माने जाते हैं। इस कंडीशन में भी कभी भी ये सही नहीं माने जाते, यानी कि जितने भी लेस देन या ग्रेटर देन हैं सभी लाइन से सीरियल से एक ही साइड होने चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि a ग्रेटर देन d, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन ये निष्कर्ष बिल्कुल सही माना जाएगा। या इस कंडीशन में हम यहाँ पर बोलते हैं a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, तो a लेस देन d, तो इस कंडीशन में भी ये जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि अगर सभी सिंबल एक ही साइड हैं तो उस साइड का कंक्लूजन, उस साइड का निष्कर्ष निकला हुआ माना जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है, जैसे हम देखते हैं a b c d, तो a ग्रेटर देन d, ये निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी स्थितियां जो है वो आपस में एक दूसरे की साइड टकरा रही हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो a लेस देन d, ये कंडीशन भी यहाँ पर गलत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। देखें, यहाँ पर ये 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। हमें इन दोनों के निष्कर्ष हम किस प्रकार से निकालते हैं यहाँ पर हमें ये देखना है। यहाँ पर हमें 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर भी मुझे 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड।
यहां पर आपके 4 ऑप्शन आएंगे। ए ऑप्शन है, पहला सत्य है, बी ऑप्शन है, दूसरा सत्य है, सी ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, डी ना तो पहला ना दूसरा। अगर ऑप्शन ई आए तो या तो फर्स्ट या सेकंड, इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। यहां पर या वाली कंडीशन कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि या वाली कंडीशन केवल एक जगह निकलेगी जब ऐसी वाली कंडीशन होगी, तो चाहे ये कंडीशन दी हो चाहे ये वाली कंडीशन दी हो, तभी या वाली कंडीशन निकलेगी, नहीं तो या वाली कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में जब आगे लेके आऊंगा, जब आएंगे तब। अभी मैं ये 4 ऑप्शन से आपको बताता हूं। सबसे पहले देखें, जैसे ये यहां पर कंडीशन दी है तो आपको स्टेटमेंट 2 दिए हैं, एक ये और एक ये। हमें दोनों को मर्ज करना होगा। मर्ज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर एक स्टेटमेंट दिया जाए, एक कथन दिया जाए, तब हम इन सवालों को कैसे करते हैं वो देखें। सबसे पहले अगर एक स्टेटमेंट आता है तो हमें यहाँ पर 2 कंक्लूजन मिलते हैं। देखें, स्टेटमेंट को कंपेयर कैसे करना है। अगर हमें कंक्लूजन में दिया हुआ है s ग्रेटर देन t, तो हमें s और t को कंपेयर करना होगा। जब हम s से t के लिए कंपेरिजन करेंगे तो देखें u और v दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मैं चाहे u को लिख दूं या v को लिख दूं, दोनों आपस में कैसे माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे। बच्चों ध्यान से देखना, अगर u और v देखें दोनों अगर इक्वल है, जैसे ये भी 5 है ये भी 5 है, तो मैं दोनों को इक्वल में से किसी एक को लिख सकता हूं ना। तो यहां पर ऐसे ही संख्याएं में रिड्यूस करनी है, हटानी है। तो देखें u और v आपस में कैसे हैं, सभी इक्वल हैं। तो u और v में से मैं किसी एक कंडीशन को लिखूंगा। अब यहां पर इन दोनों कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं। अब मुझे ये 2 क्वेश्चन जो भी है वो दिए हुए हैं, और सपोज दैट u लिख लिया मैंने। यहां मुझे बीच में कोई भी आ जाए, किसी से कुछ मतलब नहीं है, मुझे मतलब है s से और t से। तो देखें यहां पर ये दोनों सिंबल जो हैं वो एक जैसे हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं। जब दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो दोनों की जगह पे मैं किसी को भी पुट कर सकता हूं। तो यहां पर t लेस देन s, और यहां पर भी कंडीशन देखें आप बच्चों, t लेस देन s या s ग्रेटर देन t। जब एक जैसी कंडीशन देखें, s की तरफ जो है वो खुला हुआ मुंह है, t की तरफ बंद है, t की तरफ बंद है, s की तरफ खुला हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगा, कि इसको जो है वो बिल्कुल सही मानूंगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं देखें दूसरा वाला जो है वो इक्वेशन देख करके चलता हूं, दूसरा वाला बताता हूं आपको। v ग्रेटर देन v लेस देन है q, तो मुझे v और q की कंडीशन देखनी है। तो v से मैं कहां तक जाऊंगा, q तक। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कंडीशन ऐसे टकरा गई मुझे कि एक इधर और एक इधर। जब मुझे 2 कंडीशन इस प्रकार से टकरा जाएंगी तो मैं इस सवाल को देखते ही बोल दूंगा कि यह गलत है। तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन का कंक्लूजन निकलता है केवल फर्स्ट, तो मैं इसमें आंसर लिखूंगा ए, कि पहला वाला सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आया मेरा। देखें, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि दूसरा हमें किस प्रकार से करना है। देखें, ये थोड़े से टफ लगते हैं बच्चों को क्योंकि उन्होंने कभी किए नहीं होते, बाकी ये हैं बहुत सरल। देखें, हम दूसरा देखते हैं। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप जब ये पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे 1 से 2 क्लास में, तो आपको पूरा समझ आ चुका होगा, है ना। अगर कोई डाउट रहता है आपको तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा, मैं उस डाउट को दूर करूंगा। एक नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, अगर कहीं कोई डाउट आते हैं आपको तो वो डाउट सेशन पूरा मैं नया वीडियो में आपको क्लियर करके दूंगा। देखें, यहां पर अगर मुझे डबल एक साथ आ जाता है स्टेटमेंट तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा वो हम देख कर चलते हैं। d ग्रेटर देन है e से। देखें, मुझे d यहां से लेना है लेकिन e यहां कहीं नहीं है, e कहां है, सेकंड स्टेटमेंट में है। तो मुझे दोनों को इक्वल बनाना है। इक्वल में कैसे बनाऊंगा, देखें कॉमन दोनों में देखना है मुझे, कॉमन दोनों में मुझे मिला c, तो यहां से मैं लेके चलूंगा c लेस देन d, और यहां पे c इक्वल टू e, तो c इक्वल टू e है तो c इक्वल टू e।
अब मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैं ई और सी में जब दोनों इक्वल हैं और मुझे चाहिए ई, तो मैं सी क्यों लिखूं, मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, ई। देखें यहां से डी ग्रेटर देन ई, डी जो है वो बड़ा है ई से, ई लेस देन डी, तो ई की तरफ बनूं, यहां पर भी यही कंडीशन बनती है, डी और ई। तो ये दोनों एक जैसे हैं, सेम टू सेम मिल रहे हैं, इसलिए ये सही हो गया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम बी से ई की ओर आते हैं। देखें बी सी, लेकिन सी से बराबर है ई, तो मैं यहां पे यही छोड़ दूंगा क्योंकि कॉमन है सी, तो सी बराबर ई। देखें सी और ई आपस में कैसे हैं, बराबर है। जब सी और ई बराबर है तो सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई, मैं ये हटा दूंगा, तो B ग्रेटर देन E। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, यानी कि ये भी सही है। तो पहले वाले कथन से निष्कर्ष निकलता है पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो हम लगा देंगे पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, आप एक बार इनको देख लीजिए, मैं आपको नए 2 क्वेश्चन बताता हूं, उनको क्लियर कराता हूं। तब तक ये एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके लिए 2 नए सवाल लेकर के आया हूं, एक बार इन सवालों को देखें और देखें कि किस प्रकार से ये फिर बनाए जाएंगे। आप भी इन्हें बनाने का प्रयास करते हैं, आप इन्हें बनाने का प्रयास करें। अगर ये बन जाते हैं तो यानी कि आपको समझ आ चुका है, नहीं तो अभी हमारे केवल 2 क्वेश्चन हुए हैं, आप देखें, आपको ये भी समझ आ जाएंगे, फिर आप इनको करने का प्रयास करना। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा। देखें यहाँ पर जैसे पहली वाली स्टेटमेंट मुझे ये दी हुई है और मुझे कंपेयर करना है एस और पी को, लेकिन एस तो यहाँ है नहीं, एस कहाँ पर है, यहाँ पर की इक्वल टू एस, तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू, और क्यू के इक्वल टू में क्या है, एस है, तो मैं क्यू से यहाँ पर आ जाऊँगा, सीधा जंप कर सकता हूँ यहाँ से, जब भी कॉमन मिलेगा तब, तो क्यू इक्वल टू एस। मैंने आपको बताया था जब दोनों इक्वल होते हैं तो मैं क्यू की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, एस। मेरी कंडीशन आ गई है, यहां दिया है ये मेरा है P ग्रेटर देन S, लेकिन यहां पर S ग्रेटर देन P, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हो नहीं सकता, सेम टू सेम मिलना चाहिए, इसलिए पहला कंडीशन यहां पर हो गया असत्य। हम आते हैं दूसरी कंडीशन पर, N ग्रेटर लेस देन S। तो देखें N से Q M N और Q इक्वल टू किसके हैं, S के। देखिए S और Q में से मैं किसी एक को लिखूंगा, तो मैंने क्या लिख दिया, S। अब मैंने आपको बताया था बीच में किसी का भी कोई काम नहीं होता, और डबल तरीके से ये कंडीशन है तो मैं किसी भी एक कंडीशन को लिख करके भी बोल सकता हूं, S ग्रेटर देन N, और इनकी कंडीशन भी क्या बन रही है, S बड़ा है N से। जब दोनों कंडीशन सेम टू सेम है, यानी कि ये क्या बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया। कई लोगों को थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा, एस इसमें इधर लिखा हुआ है, इसमें इधर लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इधर ये कंडीशन जो है वो बननी चाहिए। अगर इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा, तो ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ। या फिर अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो ये देखें, ये पलट जाएगा तो उधर आ जाएगा, देखें सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम किसी भी प्रकार से बनाएंगे उसको तो सेम टू सेम बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन कैसी हो गई, बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और दिया हुआ है उसे देखते हैं। देखें WDMPA इक्वल टू एफ है, एफ और डी में कंपेयर करना है। जब मैं एफ और डी में कंपेयर करूंगा, देखें एफ ये रहा और डी ये रहा, देखें सभी चिन्ह कैसे हैं, एक ही साइड है। तो मैंने आपको बताया था जब सभी एक ही साइड है तो मैं इधर लिख दूंगा, ए इक्वल टू एफ था तो एफ तो यहाँ आ जाएगा, तो फिर सीधा एफ ये आ गया। तो देखिए एफ बड़ा है डी से, एफ बड़ा है डी से, यानी कि ये कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे पी और डब्ल्यू को। देखें पी और डब्ल्यू में ये कंडीशन इधर और ये कंडीशन इधर, कैसे टकरा गए, क्रॉस ओवर हो गया। जब क्रॉस ओवर हो गया तो मैंने आपको बताया हुआ क्रॉस ओवर होने पर क्या होता है, ये कंडीशन बिल्कुल गलत मानी जाती है। ठीक है, एक बार इन्हें दोनों को देखिए आप, मैं नए क्वेश्चन आपको ले देता हूं। देखें आप इन दो सवालों को और देखेंगे हम।
है ना। वैसे तो आप ये अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप खुद बना सकते हैं, खुद ट्राई करें, इन्हें आप बना लेंगे, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनको दूर करने का प्रयास जरूर करूँगा। देखें यहाँ पर इन्हें हम देखें तो किस टाइप से ये क्वेश्चन जो बनेंगे, तो b ग्रेटर देन t ग्रेटर देन q, देखें सभी ग्रेटर देन हो रहा है r से, r और f जो है वो इक्वल टू है। पहले तो यहाँ पर आया करें आप, है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे q और f से, q r इक्वल टू f। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर r इक्वल टू f है, तो मुझे अगर f यहाँ चाहिए तो दोनों इक्वल हैं, आपस में किसी एक को लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है, जब केवल ये है तो यहाँ पर ये डबल नहीं आ सकता। देखें अंतर आ गया ना, यहाँ पर ये भी लगा हुआ है और यहाँ पर ये नहीं है, तो नहीं है और यहाँ पर है तो एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा मायने नहीं रखता, यहाँ पर हम उसे मना कर देंगे। यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसे हम सही नहीं मानेंगे। देखें ये वाली कंडीशन तो इक्वल टू की पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन निष्कर्ष में नहीं आ सकती है, ध्यान रखना। टी एफ को लेकर के चलते हैं, टी क्यू आर इक्वल टू एफ, आर इक्वल टू एफ है तो यहाँ पर आर की जगह पर हम एफ को लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर दोनों सिंबल कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो क्यू को हटा करके मैं सीधा क्या पुट कर सकता हूँ, एफ। और देखें बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर मिल रही है। जब सेम टू सेम कंडीशन मिल रही है तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड सही हो गया, तो वहां पर हम टिक लगाएंगे, दूसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है, देखें इसमें देखते हैं हम, इस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर एस से एफ तक आना है, एस से एफ तक आना है। देखें यहाँ पर जब आएंगे बीच में भले ही इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन पूरी कंडीशन में कहीं भी एक दूसरे के अपोजिट वाली डायरेक्शन मिल जाएगी तो देखते ही गलत कर देंगे। इधर और उधर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो हम इन्हें नहीं मानते, इसलिए हम इन्हें गलत कर देंगे, यानी कि हमारा पहला निष्कर्ष यहाँ पर गलत हो गया। हम लेके चलते हैं y ग्रेटर देन t। अब y ग्रेटर देन t को लेंगे हम, y ग्रेटर देन t। यहाँ पर देखें y और t में जब हम कंपेयर करें, y इक्वल टू है z के, तो y को z के इक्वल टू होने पर मैं z की जगह पर किसे रख लूंगा, y को। देखें यहाँ पर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक ही साइड, जब एक ही साइड होंगे तो मैं किसी एक को लिख सकता हूँ। तो देखें बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है, इसलिए एक ऐसा माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। आप नोट कर लें एक बार। देखें आप ये सभी क्वेश्चन करके बताएं जरा हमें, उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इन्हें खुद करके देखें, सेल्फ चेक करें और उसको करने के बाद मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं यहाँ पर, जल्दी से जल्दी आप मुझे ये तीनों क्वेश्चन करके बताएं 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट हो जाएगा। आप जरूर करके देखें, जरूर बनेगा। बिल्कुल सही, कई बच्चों ने पहला आंसर निकाल लिया है। फास्ट फास्ट फास्ट, हाँ सेकंड का भी आंसर आ गया है कई बच्चों का, बिल्कुल सही। चलो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन कराते हैं इन सभी को। देखें सबसे पहले अगर मुझे कंपेयर करना है ए और ई में, तो मैं ए से ई तक जाऊंगा। ए से ई तक जब जाऊंगा तो ये अगर यहाँ पर सिंबल है तो ये सभी क्वेश्चन में यहाँ पर पूरे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखें इसके साथ ये नहीं है। जब कहीं भी अगर ये चेन टूट जाएगी, कहीं भी अगर ये चेन ब्रेक होती है तो ये चिन्ह नहीं चल सकता। ये चेन पूरी बननी चाहिए शुरू से लास्ट तक, पहली चीज तो ये, तो यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरी कंडीशन चेक करें कि ये मैंने आपको बताया था क्रॉस नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन देखें
यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो ये वाली कंडीशन कभी नहीं मान्य होगी, वो ये वाली कंडीशन कभी नहीं मानेगा, इसलिए ये वाली कंडीशन को हमें रॉन्ग करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि यहाँ पर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है, और दूसरा है यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। देखें, चाहे ये देख लें चाहे ये देखें, सभी आपस में क्रॉस कर रहे हैं ए से ई के बीच में, इसलिए ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे हम सी और एफ से। देखें, सी और एफ के लिए सभी एक ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर देखें, अगर इसके नीचे भी ये होता तो सीधा कंडीशन बनती सी एफ, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, तो अगर ये चेन ब्रेक हो जाती है तो केवल ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी। इक्वल टू का पेयर का मतलब समझें कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक बार हमें ग्रेटर देन लगाना होगा और एक बार हमें इक्वल टू लगाना होगा। देखें, जब इक्वल टू होते हैं ये सभी, तो सी में कहाँ पर लिख सकता हूँ, लास्ट में, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। और जब ये सभी सिंबल हैं तो मैं इन सभी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये। तो देखें, दोनों ही कंडीशन सही हैं, एक जैसी हैं, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इसलिए मेरा ये वाला आंसर निकलेगा। यहाँ पर मैं कहूँगा कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बच्चों, हम ये वाली कंडीशन में देखते हैं कि ये वाली कंडीशन में क्या होता है। सबसे पहले रीचेक करेंगे ये कंडीशन। ये कंडीशन हमेशा 99% केस में आती है फर्स्ट या सेकंड, लेकिन कभी कभी 1% केस में कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि 99% ही केस बने, 1% केस भी बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ तुक्का अगर आपको लगाना है तो फर्स्ट या सेकंड लगाना, परंतु कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना। तो कौन सी कंडीशन बनेगी वो मैं आपको चेक कराऊंगा। जैसे देखें, यहाँ पर ये कंडीशन है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ये लगा करके आपको बताता हूँ कि इस टाइप से कैसे होगा। तो देखें, यहाँ पर i और p इक्वल है, तो i और p को मैं किसी को भी एक को हटा सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है, किसी एक को रख सकते हैं। देखें, सभी जगह एक जैसे सिंबल हैं। जब सभी जगह एक जैसे सिंबल हैं तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी W, एक ही साइड मुँह है सभी का, देख ले इधर की साइड S, तो ये आंसर आया। जब ये आंसर आया तो इसमें से दो कंडीशन बनती है, मैं आपको अभी बता रहा था। W या तो बराबर है S के, या W बड़ा है S से। W बड़ा है S से, या W बराबर है S के। देखो, ये कंडीशन बन गई। तो इस कंडीशन में जब ये दोनों लिखते हैं तो या की कंडीशन आती है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, या तो पहला या दूसरा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा, या तो पहला या दूसरा, हम उस पर टिक लगा देंगे। अगर इसके अलावा और कुछ भी आता है तो हम वहाँ पर उसे नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम एक बार फिर से देखते हैं कि ये कंडीशन में तो ये हो गया। अगर यहाँ पर किसी भी जगह जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, अगर वो कंडीशन होती, ये नहीं होता, तो यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन माननी जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम इसको वापस से चेक करेंगे। तो i इक्वल टू p है, तो किसी भी एक को ले सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कहा था जब ये चेन चल रही है तो ये चेन पूरी जगह चलनी चाहिए। अगर कहीं भी ये चेन ब्रेक होती है तो जब ये चेन ब्रेक हो जाएगी तो जैसा सिंबल लगा होगा वही माना जाएगा, ना कि ये। यहाँ पर ब्रेक हुई इसलिए ये हम यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा वाला माना जाएगा, W बड़ा है S से। W बड़ा है S से, W S के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर चेन ब्रेक हो गई। तो इस वाली कंडीशन से ये आएगा। तो मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर या वाले आंसर दिए थे, क्योंकि उन्होंने रीचेक नहीं किया था। इसको एक बार चेक जरूर करें। उन्होंने क्या किया था कि डायरेक्ट तुक्का मार दिया, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट या सेकंड किस कंडीशन में होता है, ध्यान रखें। अगर यहाँ पर चेन ब्रेक नहीं होती है तो फर्स्ट या सेकंड वाला ऑप्शन निकलता, लेकिन अगर चेन ब्रेक हो रही है यानी कि यहाँ पर ये हट रहा है, तो ये जो है वो यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड ना निकलते हुए केवल सेकंड वाला आंसर आएगा, यानी कि निष्कर्ष दूसरा सही है। या फिर यहाँ पर ये होता कि ये कंडीशन हमें यहीं तक चेक करनी होती, या ये कंडीशन हमें यहीं तक चेक करनी होती, तब दोनों सही हो जाते। तो वो कंडीशन बनता है क्वेश्चन के ऊपर के हमें कहाँ पर देखना है, कहाँ पर करना है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम, ये हमें चाहिए K से P तक। यहाँ K ये है, P ये है, कॉमन देखेंगे क्या बन रहा है, T।
तो मैं यहाँ पर इस कंडीशन को बनाऊंगा, तो यहाँ पर जब इस कंडीशन को बनाऊंगा तो एक बार चेक करेंगे, पी ई टी, टी से ये है के, मुझे चाहिए के से पी तक का, तो के से अगर मुझे पी तक चाहिए, देखिए क्रॉस ओवरलैपिंग हो गई, क्रॉस जैसे हुआ तो ये वाला बिल्कुल माना नहीं जाएगा। ये वाला चेक करते हैं आर के का, तो देखें आर से टी के बीच, तो आर से टी के बीच, और टी से के तक है तो टी से के तक है, टी ग्रेटर देन है तो टी ग्रेटर देन है। अब आर और के देखना है, देखें ये दोनों टी का कोई काम नहीं, ये दोनों एक जैसे लगे हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ के आर, बिल्कुल देखो सेम टू सेम मैच कर रहा है, ये पूरा भी मैच हो रहा है, देखो सेम टू सेम, आर की तरफ खुला हुआ मुंह है, आर की तरफ खुला हुआ मुंह है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसको देखें करें, मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा। वैसे ही आपको इसके और जो दूसरे टाइप हैं और इसके जो दूसरे चीज़ें हैं वो इसमें क्लियर करूंगा। आप सबसे पहले इसको दोबारा देखें, एक बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपको अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख करके उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आप जिन भी दोस्तों को शेयर करें उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके उसका लाभ मिल सके। मुझे ये वीडियो आप पसंद करेंगे तो मुझे दूसरा वीडियो डालने में और मज़ा आएगा। इससे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।